साथियों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि रेट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है और इनके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। राजस्थान को लेकर राजस्थान जीके को लेकर परीक्षा में सवाल आते जाते हैं। ये कक्षा 9 की बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक है। चलिए इसका एक रिवीजन करते हैं पूरा, इससे सवाल बाहर नहीं जाएँगे। पाठ है 1857 की क्रांति और फिर है राजस्थान के क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन और राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के शौर्य परंपरा। इस बुक से काफ़ी सवाल आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय लेते हुए। पहला सवाल देखिए, औरंगज़ेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया? तो ये मराठों ने किया। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया और ये कब किया? तो 1711 में। आगे सवाल है, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो ये नादिर शाह के खिलाफ किया था। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो 1761 से 1791 के मध्य हुआ था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? यह सवाल पहले काफ़ी पूछा जाता था, अभी हाल ही में नहीं देखा जा रहा है। ये सवाल काफ़ी रिपीट हुआ है, आगे शायद पूछा जा सकता है। 17 जुलाई 1734 को ये हुड्डा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। ये भी पूछा गया है हुड्डा कहाँ पे है? तो ये भीलवाड़ा में है। 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ था, हुड्डा सम्मेलन। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। आगे सवाल है, राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? तो ये मराठों को हराया था पहली बार तुंगा की लड़ाई में 28 जुलाई 1787 को। याद रखिएगा, इसमें जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह थे और सामने थे मराठा नरेश मराठा सेनापति महादजी सिंधिया। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? तो 1802 में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं मैं आपको वो बता दूंगा, उन पर आपको खास ध्यान रखना है। जैसे ये जो शासकों के नाम है उनको खास आपको याद में रखना है। जैसे देखिए, राजस्थान की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो ये राम सिंह थे कोटा में। फिर जोधपुर रियासत के तो तख्त सिंह थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुमेलित करने को लेकर वापस पूछे जा सकते हैं। भरतपुर के कौन थे? तो ये जसवंत सिंह थे। उदयपुर के शासक कौन थे क्रांति के समय? तो स्वरूप सिंह थे। जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। सिरोही के शासक कौन थे? तो शिव सिंह थे। धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह थे। आगे देखते हैं। वैसे ये सवाल लगभग सभी को आते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको इतने याद नहीं है, तो आपको ये याद करने होंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। फिर आगे देखिए, बीकानेर रियासत के जो शासक थे क्रांति के समय वो सरदार सिंह थे। करौली रियासत के शासक मदन पाल थे। ये मदन पाल को लेकर सवाल काफ़ी पूछा जाता है, सरदार सिंह को लेकर पूछा जाता है। ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। जयपुर को लेकर पूछा जाता है। टोंक रियासत के नवाब वज़ीरुद्दौला, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। सुमेलित करने को लेकर ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। बूंदी रियासत के शासक कौन थे? तो राम सिंह थे। अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के तो रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह। ये शासकों के नाम हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। आगे देखते हैं, जो बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। फिर देखिए आगे, अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ हुई? तो ये सबसे अंत में सिरोही के साथ हुई थी, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 20 थी। 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम की। फिर देखिए, अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी? तो ये कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट काफ़ी बार पूछा गया, मेजर बटन। ये क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। एक तो ये कोटा के पॉलिटिकल ये एजेंट थे बटन और एक थे जोधपुर के मैकमोहन। इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, तो आप ये याद रखिएगा। इसके साथ देखिए, ये जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, इसको तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कोट का बटन जैसे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट तो मैकमेसन, भरतपुर के तो मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सॉबर्ट्स
सिरोही के जेडी हॉल। क्रांति के समय राजस्थान में कितने अंग्रेज छावनियाँ थी? तो ये 6 छावनियाँ थी, जिसमें से 2 ने हिस्सा नहीं लिया था। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी। अ, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेज़ों की संख्या कितनी थी? 30। ये सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मैं खास बता दूँगा कि जो सवाल बार-बार रिपीट हुए हैं। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो ये नसीराबाद से हुआ। पूछा गया सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल और ईज़ी सवाल। ये कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आपको ये आना ही चाहिए। नसीराबाद में कौन-सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो ये सवाल अच्छा सवाल है और परीक्षा में वापस पूछा जा सकता है। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स। नसीराबाद की सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री थी, 28 मई को। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किनकी हत्या कर दी गई थी? तो देखिए इनमें से 2 की हत्या कर दी गई थी उस समय नसीराबाद में जब विद्रोह हुआ, तो मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबारी जो नाम आए। और फिर देखिए नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो ये निम्बा हेड़ा द्वारा स्वागत किया गया था, याद रखिएगा। नीमच विद्रोहियों का सवाल आ सकता है। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की? तो शाहपुरा के शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने और ठहरने की जो व्यवस्था की थी, इन्होंने शाहपुरा के शासक थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? एरनपुरा के सैनिकों का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर के राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 का। फिर वो युद्ध हुआ चलावास का, इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को, याद रखिएगा। देखिए क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, ये 18 सितंबर जो मैंने अभी बताया। पहले युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, वो था बिथोड़ा का युद्ध। और फिर युद्ध हुआ 18 सितंबर को, ये हुआ था चलावास का युद्ध। ये सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, शायद वापस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये याद होने चाहिए और एक रिवीजन की तरह ये क्लास ले। मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया? तो रावत केसर सिंह ने किया। कोटा क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 15 अक्टूबर को हुई। मेजर बटन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी? तो ये जयदयाल, रतनलाल, जयलाल हैं। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो ये 9 शर्तों वाली संधि थी। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये वाला, इसको आप अच्छे से याद कर ले। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली से प्राप्त हुई थी। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? तो ये मेजर H.G. रॉबर्ट्स, 22 मार्च 1858 को। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो ये जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था, क्रांतिकारी को। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो रामचंद्र और हीरालाल ने किया। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? तो पटियाला। सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो ये रावत केसर सिंह ने। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो ये रावत जोत सिंह। ये जो 2 सवाल है साथियों, तो सलूम्बर वाला और कोठारिया का, इसको आप खास याद कर ले। ये जो 2 सवाल हैं आपको खास याद रखने हैं। एक तो देखिए ये सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? सलूम्बर के थे रावत केसर सिंह और कोठारिया के थे जोत सिंह। ये जोत सिंह भी नाम आता है कहीं पे, याद रखिएगा। जोत सिंह भी आता है, रावत जोत सिंह या रावत जोत सिंह, जो भी आए ये खास याद कर ले। सम्मिलित करने को लेकर पूछा जा सकता है वापस। ठाकुर कुशाल सिंह के सहायता किसने की? तो ये रावत जोत सिंह की थी। ये भी जैसे सवाल आ सकता है कि इनका संबंध कहाँ से है, सीधा इतना नहीं पूछकर सीधा पूछे कि रावत केसर सिंह और रावत जोत सिंह का संबंध कहाँ से है क्रमश। तो जैसे केसर सिंह पहले हैं तो केसर सिंह का है सलूम्बर से संबंध है और जो जोत सिंह है उनका है कोठारिया से। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने
अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दवा दी तो उदयपुर महाराणा ने। क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत और गोपाल सिंह खरवा। ये सवाल थे 1857 की क्रांति को लेकर। 1857 की क्रांति को लेकर ये जितने भी सवाल थे वो बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो राजस्थान के क्रांतिकारी उनको लेकर। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई कमी हो तो जरूर बताएं, उसमें उसको पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। बांकीदास किसके राजकवि और काव्य गुरु थे? तो जो बांकीदास थे वो जोधपुर नरेश मानसिंह के थे। डूंग जी और जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? इस सवाल काफ़ी पूछा जाता है। और डूंग जी जवाहर जी ने किस अंग्रेजी छावनी को लूटा? तो ये नसीराबाद छावनी को लूटा, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि ने दोहे में स्पष्ट होती है? तो ये सूर्यमल मिश्रण के दोहे से स्पष्ट होती है शुरुआत। ये देखिए, कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो डूंग जी जवाहर जी। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी दी गई? तो अमरचंद बाठिया, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अमरचंद बाठिया तो प्रथम सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई। अमरचंद बाठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तो ये तात्या टोपे को। एक क्रांति के भामाशाह भी कहा जाता है इन्हें, अमरचंद बाठिया को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम? तो भूप सिंह, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो याद रखें। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की? तो एक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। इनको लेकर शायद आज सवाल भी आया था, सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, लगभग सवाल आया था इसका। जो मैं राजस्थान सेवा संघ का नहीं था, कोई तो सवाल था जो मैंने देखा था। फिर आगे देखिए, भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। ये सवाल बार बार पूछे गए सवाल हैं और वापस पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के समाचार पत्र किसने चलाए? तो ये भी आता है। फिर नाम दिया जाता है इन क्रांतिकारियों के, विजय सिंह पथिक और इनके, तो आपको याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति। आगे देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय ने की थी इनकी पेशकश। अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी है? तो रचनाओं को लेकर पूछा जाता है कई बार सवाल। तो ये अर्जुन लाल सेठी द्वारा ये रचनाएं की गई है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। फिर देखिए, केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये देवपुरा गांव है, शाहपुरा रियासत है। 1872 में इनका जन्म हुआ। चेतावनी राज चुंगटिया, बहुत बार पूछा गया सवाल है, केसरी सिंह भारत द्वारा लिखी गई है। फिर जब अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, केसरी सिंह भारत, फिर अर्जुन लाल सेठी, ऐसे कुछ नाम आएंगे, प्रताप सिंह भारत, जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है चेतावनी राज चुंगटिया, ये केसरी सिंह भारत द्वारा। चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 शौर्य पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ? तो उदयपुर महाराणा फतेह सिंह प्रभावित हुए थे। केसरी सिंह भारत ने किस संगठन की स्थापना की? तो ये वीर भारत सभा की स्थापना की, केसरी सिंह भारत द्वारा ये स्थापना की गई है। एक इन सभाओं को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि किन की स्थापना किसने की, और ज़्यादातर इनको सम्मिलित करने को लेकर अवश्य सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सभा है, इनकी स्थापना किसने की और ये कब इनकी स्थापना हुई, ये आप जरूर याद रखें। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है फिर भी आप याद नहीं करते तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, आपको याद करने चाहिए ये। केसरी सिंह भारत के पुत्र कौन थे? तो प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत के किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली? तो मास्टर अमित चंद। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? तो बनारस कांड। पूछा जाता है बनारस कांड का संबंध, तो ये प्रताप सिंह से संबंध है इनका, बनारस कांड से। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये 1918 में हुई। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो ये क्लीवलैंड। लेकिन सवाल कुछ ऐसे आता है कि अंग्रेज अधिकारी द्वारा राज उगलवाने के लिए कहा गया तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, ये किस
के लिए कहा गया? तो ये प्रताप सिंह के लिए कहा गया। सवाल कुछ ऐसे आता है, याद रखिएगा। नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने ये स्थापना की। ये सवाल पूछा जाता है बार-बार, चरखा संघ की स्थापना, याद रखिएगा। नागौर में की गई थी और किसने? तो बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा। किस राजस्थान का किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो पिलवा गाँव डीडवाना में हुआ। सागरमल गोपा ने कौन-सी पुस्तकों की रचना की? तो आज़ादी के दीवाने। सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादातर सवाल ये सीधा आ जाता है, सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? तो ये जैसलमेर से है। इनके द्वारा पुस्तकों की भी रचना की गई है, जिनको लेकर बार-बार सवाल पूछा जाता है। तो आज़ादी के दीवाने, ये सागरमल गोपा द्वारा रचित है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल है। फिर देखिए, सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया? तो जैसलमेर की जेल में इनको जिंदा जला दिया था, अप्रैल 1946 को। नन्ना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर पंजामंडल। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? तो रास्तापाल। रास्तापाल हत्याकांड आपको याद होगा ही होगा। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र, याद रखिएगा, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। फिर आगे देखिए, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंजना देवी चौधरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है अंजना देवी चौधरी। फिर देखिए, किसकी रक्षार्थ कालीबाई, ये रास्तापाल हत्याकांड जो बताया था आपको, कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी 20 जून 1947 को। ये सेंगाबाई की रक्षार्थ में कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी। ये रास्तापाल हत्याकांड है। आगे सवाल है, शेखावटी किसान आंदोलनों के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो ये किशोरी देवी ने किया। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये शेखावटी किसान आंदोलन से है। फिर गिरफ्तार होने वाली पहली महिला समस्त रियासती में, तो ये अंजना देवी चौधरी। आगे सवाल है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, चलिए देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? तो ये धाकड़ किसान आंदोलन थे यहाँ पे। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? तो प्रथम चरण में स्थानीय लोगों के पास इनका नेतृत्व रहा था। 1897 से 1915 तक ये आंदोलन चला। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से कब जुड़ा? तो दूसरा चरण में जुड़ा, जो 1915 से 1923 तक दूसरा चरण चला है इनका। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरे चरण को दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो गिरधरपुरा। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पूरा ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से 1915 तक चला। फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, चौरी कर। चौरी कर क्या है? पहले तो ये सीधा पूछा जाता है, तो पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर, और किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो राव कृष्ण सिंह द्वारा ये शुरू किया गया 1903 में, और ये 1906 में फिर हटा दिया गया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किस सभा का गठन किया? तो ये विद्या प्रसारणी सभा का विजय सिंह पथिक द्वारा ये गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा है, जितनी भी ये सभा है वो सब आपको याद रखनी है। इनका गठन कब हुआ था और किसने किया था? सम्मिलित करने को लेकर या किसी न किसी रूप में आपको ये सवाल दिखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो महात्मा जी। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप पत्र, जो समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिए, किसके माध्यम से जो विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया?
तो राष्ट्रीय स्तर तक किसके द्वारा ये प्रयास किया गया? तो ये देखिए प्रताप समाचार पत्र द्वारा, और इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ये भैरवकुंड मैनाल से 1921 में हुई। बेगू किसान आंदोलन 1921। यहीं से संबंध था कृपा जी का, याद रखिएगा। कृपा जी का संबंध किससे है? तो बेगू से। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली? तो बोल्शेविक समझौता कहा जाता है इनको। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये खास याद रखना है। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ वो बोल्शेविक समझौता है। तो पूछा जा सकता है बोल्शेविक समझौता, तो ये आपको याद रखना है। बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया था। तो रूपा जी कृपा जी जो धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन। ये सवाल पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये भोजी लंबदार। ये सवाल पूछा गया था शायद रीट में, भोजी लंबदार का संबंध। तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से, याद रखिएगा। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप से किसने प्रदान किया? तो ये मोहम्मद हादी ने किया। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? अलवर में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासिन खान ने किया। नीमू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ? पूछा गया सवाल, बार बार पूछा गया। 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? तो पंडित नैनूराम शर्मा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा पूछा जाता है। हाड़ौती किसान आंदोलन का संबंध या बूंदी किसान आंदोलन, कुछ ऐसा करके पूछा जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया? तो डाबी गांव पर ये लाठीचार्ज किया गया था। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ? तो नानक भील और देवलाल गुज्जर। ये नानक भील का जो नाम है आपको खास याद रखना है। नानक भील का संबंध कहाँ से है? तो ये बूंदी किसान आंदोलन से है, याद रखिएगा। नानक भील का संबंध है, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। देवलाल गुज्जर भी याद रखें, लेकिन नानक भील पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला, तो ये धापी दादी थे। और डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो ये डीणवाना परगना में है। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो 1937 में उदरा सर के किसानों ने दुधवा खारा का संबंध। दुधवा खारा कहाँ पे है? पहले तो ये चूरू में है। और दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हनुमान सिंह ने किया, याद रखिएगा। ये पूछा जाता सवाल है। किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? तो ये परिषद है 1 जुलाई 1946। बीकानेर में परंपरागत लाल बाग और व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम किसने विरोध किया? तो ये कुंभाराम आर्य ने विरोध किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी सीरीज में कल। किसान आंदोलन हो गए हैं, तो अभी तो दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन को लेकर। जल्दी ये जो बुक है वो पूरी करा दी जाएगी। वीडियो से बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो कमी हो तो जरूर बताएं, सजेशन जरूर दें, ताकि हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।